नमस्कार साथियों, मैं हूं देवसाय कुमाऊं, एमएससी नर्सिंग इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फ्रॉम केजीएमयू और आप देख रहे हैं पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल सर्विसिंग। सबसे पहले तो आप सभी का पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे लेके आए हैं और उस इंपॉर्टेंट सेशन का नाम क्या है, नर्सिंग अधिकारी पद का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। साथियों, काफी टाइम से बहुत सारे साथियों की डिमांड आ रही थी कि सर आप ऑनलाइन एग्जाम्स की जो एक्सेसिंग है उसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए ताकि सारे के सारे बच्चों को उसका लाभ मिले और जो कॉमन गलतियां होती है या कॉमन जो ड्यूरिंग एग्जाम जो गलतियां होती है उनको मिनिमाइज किया जा सके। तो आप सभी के उस सजेशन को ध्यान में रखते हुए हम आज का सेशन लेके आए हैं, नर्सिंग अधिकारी पद का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सीबीटी एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, जो सीबीटी का पूरा नाम क्या है। सीबीटी जो वर्ड है बहुत बार आपको सुनते हैं। सीबीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और बहुत कम बच्चे होते हैं जो लाइव एग्जाम्स की जैसे तैयारी करते हैं या आजकल जैसे ऑनलाइन का जमाना है तो सारे के सारे एग्जाम से आपके ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो सीबीटी जो वर्ड है उसका नाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और हमारी जो सर्विस है पीसीबीटी उसका नाम है प्रताप जी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही उसका नाम है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें हम पढ़ेंगे सीक्रेट ऑफ सेविंग 5 to 10 मिनट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम एंड इनहांस योर स्कोरिंग। मतलब इसी सेशन के अंतर्गत हम ये चीज ऐसे ऐसी चीजें डिस्कशन करेंगे जो आपके 5 से 10 मिनट को इनहांस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको सेव कर सकती है। मतलब जो आपका गिवन टाइम है, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन एग्जाम्स का जो गिवन टाइम है, सपोज करिए आपका नोट सेट का एग्जाम है, उसमें आपको 180 मिनट मिलते हैं। आपका ईएसएस का एग्जाम होता है उसमें 120 मिनट्स मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग उसके आपकी टाइम लिमिट्स होती है। उस टाइम लिमिट को हम बढ़ा नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, उस टाइम लिमिट को हम बढ़ा नहीं सकते। हमें उसी टाइम लिमिट में हमें पेपर स्टार्ट भी करना है और उसको सबमिट करके सबमिट भी करना होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम टाइम को कैसे करें? तो देखिए, एक नियम आता है कि हम अपनी एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते लेकिन हम कंजर्व कर सकते। सेम एज इट, आपके पास में जो टाइम है आपका 120 मिनट्स का टाइम है या 180 मिनट्स का टाइम है, इस टाइम को आप बढ़ा नहीं सकते लेकिन उसको कंजर्व कर सकते हैं और उस कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं? सेविंग 5 to 10 मिनट्स। और वो कैसे सेविंग होती है? जब आपको इससे ऑनलाइन एग्जाम से, ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उस टेस्ट की आपको नॉलेज होगा, उसकी जानकारी होगी, किस प्रकार से उसको एग्जाम्स को हम स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से उसमें प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर आप इस 5 से 10 मिनट को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। और आप सब बहुत सारे साथियों की ये सजेशंस आता है या बहुत सारे साथियों की कंप्लेंट आती है, साहब हमारे पास में टाइम नहीं था। काश अगर 5 मिनट भी अगर एग्जामिनर समय अलाउ कर देता तो शायद में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में करके आ जाता है। तो ये कॉमन एक प्रॉब्लम होती है। तो हम उस टाइम को आपका इस टाइम को एक्सटेंड तो नहीं कर सकते बट कहीं ना कहीं उसको सेव कर सकते। सेव कैसे होगा? अगर हमें टेक्निकल एक्सेसिंग प्रॉब्लम प्रॉपरली आ जाए, उसका एक प्रॉपर नॉलेज हो, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? जो टाइम हमारा वेस्ट होता है, जो टाइम आपका टेक्निकल एक्सेसिंग में वेस्ट होता है, उसको हम अगर सेव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 5 से 10 मिनट बच जाएंगे और बाकी के जो साथी है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उससे आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप सभी को पता है कि जब एग्जाम्स होता है तो उसमें एग्जाम्स का जब स्कोर आता है या एग्जाम्स की मेरिट लिस्ट बनती है, वो बहुत ही मतलब सिलेक्शन और सिलेक्शन वाले और किनारे वाले जो बच्चे हैं उनमें बहुत कम एक तरह से आपका अंतर होता है, बहुत माइनर अंतर होता है, पॉइंट्स का अंतर होता है। तो उस दृष्टि से ध्यान दीजिए, उस दृष्टि से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इस सेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। साथियों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ टू रीच एंड नीडफुल प्रिपरेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज आती है, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे आपका आरआरबी का एग्जाम हो, नोट सेट एम्स का एग्जाम हो, ईएसएस का एग्जाम हो, तो सबसे पहले जब आपका एग्जाम डिसाइड होता है जिस डेट का, तो वहां और आपका एग्जाम सेंटर कहां पे आता है, उसकी पहुंचने की आपको पहले पूरा पूरा मेंटली प्रिपेयर होना है कि आप बाई बस जाएंगे या बाई ट्रेन जाएंगे या कोई अदर साधन से आप वहां पर पहुंचेंगे। तो हाउ टू रीच ये सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत। और उसका टाइमिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम कितने बजे से और एंट्री कितने बजे तक है। अभी हाल में एक रिट का पेपर हुआ था राजस्थान का,
और उस रिट के पेपर में 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी गई थी। तो इसी प्रकार से आपका जो भी एग्जाम है, किस डेट को होना है, कहाँ पे एग्जाम होना है और वहां पर आप हाउ टू रीच किस प्रकार से पहुंचेंगे, ये सारे के सारे आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज आपका नीडफुल प्रिपरेशन क्या है? नीडफुल प्रिपरेशन का मतलब है कि आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आपको फोटो के लिए बोला गया है या फोटो कॉपी के लिए बोला गया है या फिर वहां पे आपकी कोई आईडी के लिए बोला गया है, आधार कार्ड लाना है या कोई अदर कोई कार्ड लेके आना है, किस प्रकार के क्या क्या चीजें आपको अलाउ की गई है, क्या क्या चीजें आपको अलाउ नहीं की गई है, वो सारे के सारे आपको उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना, सबसे बड़ी चीज ये है। उसके बाद में बात करते हैं, आपने सब कुछ प्लानिंग किया, आपने जो डेट डिसाइड की उस डेट के हिसाब से आप उस एग्जाम के पास पहुंच गए। अब उसके बाद में आपको क्या करना, हाउ टू स्टार्ट सीबीटी टेस्ट, उस टेस्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद में हाउ टू सेव योर आंसर्स, जो आंसर आप चूज करते हैं उसको आप किस प्रकार से आप सेव करेंगे, उसके लिए क्या क्या वहां पे इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या वहां पे मेन्यूज वगैरह हैं। देन उसके बाद मार्क्ड फॉर रिव्यू विद और विदाउट आंसर्स। जब आप किसी क्वेश्चन को आप मार्क करते हैं तो मार्क की दो कंडीशन हो सकती है, आपका विद आंसर हो सकता है, विदाउट आंसर हो सकता है। तो आप इन दोनों का मीनिंग क्या क्या है, इसके बारे में आप हम डिस्कशन करेंगे। देन उसके हाउ टू जंप ऑन एमसीक्यू, कि अगर आप किसी अदर क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से होगा। देन उसके बाद कलर कोडिंग मीनिंग, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है आपका कलर कोडिंग मीनिंग प्लस। ध्यान दीजिए कलर कोडिंग्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में आपका क्विज स्टैटिक्स क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज स्टैटिक्स भी आती है कि आप जो पेपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए उस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस आपके आंसर्ड है, कितने क्वेश्चंस आपके मार्क फॉर रिव्यू है, कितने क्वेश्चंस आपके मार्क फॉर रिव्यू प्लस आंसर्ड वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आपके नोट आंसर्ड में है, कितने क्वेश्चंस आपके नोट विजिटेड में है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में दिमाग में रहनी चाहिए जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे। उसके बाद में आता है यूज ऑफ क्वेश्चन लिस्टिंग, एक ही जो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, नोटशीट का है, एसएससी का है, तो उसमें क्वेश्चन लिस्ट का भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। केवल क्वेश्चन की एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट को आप देख के आप उस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आराम से देख सकते हैं। लास्ट में आता है सबमिट सीबीटी पेपर, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है उस एग्जाम को आपको क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज का सेशन हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करने का प्रयास करेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कैसे हम सेव करेंगे, कैसे हम मार्क को रिव्यू करेंगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को जंप करेंगे, किस प्रकार से कलर कोडिंग का मीनिंग क्या होता है, क्विज स्टैटिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए सबसे हमारा मेन पर्पज है कि आपको एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आपको पहले बताया जाए किस प्रकार से वेबसाइट्स होती है और वहां पे इस प्रकार का ऑनलाइन मॉड्यूल होता है। इन सब में ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो हम ये बात करते हैं कि आपके 5 से 10 मिनट, ध्यान दीजिएगा आपके 5 से 10 मिनट हम सेव करने का काम सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेव करने का सोच रहे हैं। जब 5 से 10 मिनट आपका सेव हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट आपका सेव कैसे होगा, आपकी जो अभी हमने ये पढ़ा, जो आपकी टेक्निकल, ध्यान दीजिएगा आपकी जो टेक्निकल जो एक्सेसिंग है, टेक्निकल जो एक्सेसिंग जो है, ये सारे के सारे अगर आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होगा तो आप आसानी से ये क्या कर सकते हैं, इन टेक्निकल एक्सेसिंग को आप भी क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं और आपको ड्यूरिंग एग्जाम 5 से 10 मिनट आप बचा सकते हैं। अब ये बचेगी कैसे, देखिए अगर हम बात करें कि एक कहावत आती है कि करत करत अभ्यास के जड़मत योद सुजान, ध्यान दीजिए एक कहावत आती है करत करत अभ्यास के जड़मत योद सुजान, या फिर एक कहावत आती है कि नो बडी इज परफेक्ट बट प्रैक्टिस मैक्स 100% परफेक्ट, कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है लेकिन अगर वो प्रयास करता, बार बार प्रयास करता है, कंटिन्यूस मेहनत करता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है तो वो आराम से परफेक्ट हो जाता है। लेकिन इन सब में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है आपकी प्रॉपर डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर डायरेक्शन से एक सबसे चीज आती है कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप जो अभ्यास कर रहे हैं वो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका प्लेटफॉर्म क्या है। अगर आप कोई काम कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं तो आगे जाकर वो किस में बदल जाता है, प्रैक्टिस से क्या होता है आगे जाकर के वो आपकी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है कि ये तो चीज ठीक है कि करत करत अभ्यास के जड़ में की सुजान, बट उसकी डायरेक्शन से आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन पे आप मेहनत कर रहे हैं। अगर सपोज करो आप एक नेगेटिव डायरेक्शन से एक पॉजिटिव डायरेक्शन से, अगर आपको मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन अगर आपके नेगेटिव डायरेक्शंस में अगर आप चले गए
तो आप की मेहनत सारी बेकार हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो वो प्रैक्टिस आपकी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शंस में होनी चाहिए, ताकि आपकी आगे जाकर के जो हैबिट बनेगी, जो आदत बनेगी, उसका एक बेटर रिजल्ट आए। तो यहाँ पे जो प्रॉपर डायरेक्शंस वो कैसे मिलेगी? प्रॉपर डायरेक्शंस का मतलब ये है कि आपको जो ऑनलाइन एग्जाम्स है, जो सीबीटी पेपर आप देने चाह रहे हैं, उस सीबीटी पेपर की क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आपको सेम टू सेम, ध्यान दीजिएगा, जब आपको सेम टू सेम आपको मॉड्यूल मिलेगा, ध्यान दीजिए, सेम टू सेम आपको लाइव मॉड्यूल जब मिलेगा, जब सेम टू सेम लाइव मॉड्यूल के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, तब जाकर आपको रियल नॉलेज होगा। जब सेम टू सेम मॉड्यूल के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी क्या है, धीरे धीरे आपकी जो टेक्निकल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं, उनकी क्या पड़ेगी? एक हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हैबिट बन जाएगी, नॉलेज हो जाएगा कि इस प्रकार से फंक्शंस होता है, इस प्रकार से हमें काम करना, वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स में आ जाता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आप जो प्रैक्टिस करें, अगर ये जो लाइव टेस्ट मॉड्यूल है, लाइव टेस्ट मॉड्यूल अगर आपका सेम टू सेम नहीं है, सपोज करिए हम जो प्रॉपर डायरेक्शंस की बात करें, अगर आपका लाइव टेस्ट का मॉड्यूल अगर आपका सेम टू सेम नहीं है, तो क्या होगा? अभी हम बात करें एक पॉजिटिव डायरेक्शन से लेकर आपके नेगेटिव डायरेक्शंस, तो आपकी जो हैबिट्स बनने जा रही है, उसकी प्रॉपर डायरेक्शंस आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शंस का मतलब है लाइव टेस्ट मॉड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए जो सेम टू सेम मॉड्यूल हो, जो आपके नोट सेट है, ईएसआईसी है, आरआरबी है, डीएसएसपी, कोई भी एग्जाम है, जो एक लाइव टेस्ट होता है, सेम टू सेम मॉड्यूल के ऊपर प्रैक्टिस करवाता है, उसी मॉड्यूल के ऊपर कोई सर्विस, कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन अगर आपको फैसिलिटी देती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका सेम टू सेम मॉड्यूल नहीं है, तो हमारा बस एक ही एडवाइस है कि इस प्रकार के सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते तो आगे जाकर के वो क्या बनती है? आपकी हैबिट्स बनती है। दिखने में कोई ज्यादा नहीं लगता है कि कोई हमें क्या फर्क पड़ रहा है, इनडायरेक्टली कुछ नहीं पता चल, डायरेक्टली कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, आपकी जो हैबिट्स बनती है, वही आगे जाकर के आप लाइव टेस्ट में गलतियां करते हैं। तो प्रैक्टिस वहां करिए जहां पे आपको सेम टू सेम आपका लाइव टेस्ट मॉड्यूल आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे आपका लाइव टेस्ट मॉड्यूल में किस प्रकार से ये चीजें हम एक्सेसिंग करते हैं। आपने बहुत सारे, आपने अगर आरआरबी के एग्जाम दिए हैं, तो आरआरबी ने एक इस प्रकार से एक पैटर्न बनाया, ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार से एक मॉक टेस्ट का एक लिंक दिया जाता था। ध्यान दीजिएगा, अभी जब भी आपका आरआरबी का एग्जाम होता है, स्टाफ नर्स का, जैसे काफी टाइम से हम लोगों ने भी 2012 में हमने एग्जाम दिया था, उसके बाद में आपका 2013 में दोबारा वैकेंसी निकाला गया, उसके बाद 2015 में निकाला गया, अभी 2019 में निकाला गया। तो लाइव टेस्ट मॉड्यूल का सेम टू सेम पैटर्न के लिए आपको वहां पे क्या दिया जाता था? एक मॉक टेस्ट लिंक दिया जाता था। क्या दिया जाता था? एक मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, एक मॉक टेस्ट लिंक अवेलेबल दिया करवाया जाता था, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स होना है, ध्यान दीजिएगा, आरआरबी एक मॉड्यूल मतलब अवेलेबल करवाती है, मॉक टेस्ट लिंक अवेलेबल करवाती है, ताकि बच्चे को ये पता रहे कि जो एग्जाम होने वाला है वो किस प्रकार से होना है, उसका लाइव टेस्ट मॉड्यूल किस प्रकार से है, उसकी टेक्निकल एक्सेसिंग जो हमने डिस्कस किया वो किस प्रकार से होनी है, ताकि बच्चा जब एग्जाम दे तो उस टाइम पे ज्यादा दिक्कत ना आए, या वो जो भी वहां पे परीक्षा नियंत्रक होता है उससे ज्यादा संपर्क ना करे, वो अपना क्या कर सके, टाइम सेव कर सके और आसानी से वो एग्जाम दे सके। तो जितने भी मोस्टली एग्जाम्स होते हैं, जितने भी मोस्टली एग्जाम्स होते हैं, आपके इसी पेपर जो लिंक है उसी के अकॉर्डिंग आपके होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर स्टार्ट करते हैं, ध्यान देगा, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको जैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो इस प्रकार से आपके पास में क्या आता है? इंस्ट्रक्शंस का पेज आता है। क्या आता है? इंस्ट्रक्शंस का पेज आता है। इंस्ट्रक्शंस का पेज आने के बाद में यहाँ पे आपको इसको क्या करना पड़ता है? आपको नेक्स्ट करना पड़ता है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, सेकंड लैंग्वेज आप कौन से लेना चाहते हैं, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आपको देना पड़ता है, और कंफर्मेशन के बाद में आपको क्या करना पड़ता है? आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपके पास में क्या है? एक स्क्रीन आ जाती है। ये क्या है? आपकी एक स्क्रीन है लाइव टेस्ट की। तो इसको थोड़ा सा हो सकता है स्क्रीन पर नहीं आ रही है, 1 मिनट। अब आपको दिख रही होगी किस प्रकार से, ये क्या है? आपका लाइव टेस्ट मॉड्यूल है। तो देखिए, अभी जो हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग देख लिया आपने कि किस प्रकार से हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपका इंस्ट्रक्शंस का पेज आता है, वहां पे आपको लैंग्वेज से संबंधित ऑप्शंस आ सकता है, वहां पे आपका एक सिंपल आपका यूजर उनके द्वारा क्या होता है, एक आपका टिक मारने का एक ऑप्शन आता है कि मैं इस चीज से एग्री हूं, या कोई फालतू चीज मैं लेके नहीं जाऊंगा, तो वो आपका एक्सेप्टेंस होता है। उसके बाद में आपको जैसे आप स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से आपका क्या होता है? टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है।
अब इस प्रकार के टेस्ट में आपको किस प्रकार से टेक्निकल एक्सेसिंग जो हम बात कर रहे हैं उसके हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही हमारा मेन प्रयास है, ध्यान दीजिएगा, हमारा मेन प्रयास है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए एक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दी जाए, ताकि आपकी टेक्निकल एक्सेसिंग जो प्रॉब्लम्स के संबंध में जो एक तरह से वेरिएशंस आता है, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको उस सेम टू सेम मॉड्यूल के ऊपर आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाती। उनका मॉड्यूल कुछ अलग वर्क करता है और उसकी वजह से डायरेक्टली आपको नहीं लगता है कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, कि हमारे कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी करत करत अभ्यास से जड़मत योद सुजान, अगर गलत डायरेक्शन होगी, गलत प्लेटफॉर्म होगा, सेम टू सेम लाइव टेस्ट मॉड्यूल नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली आपका क्या बन जाएगा, हैबिट्स बन जाएगी। और हैबिट जब बनेगी तो आप लाइव टेस्ट मॉड्यूल जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर आप वो गलतियां करेंगे और आप बाद में कहेंगे साहब हमने तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और वहां पर हमारे स्कोर ये आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन आपकी टेक्निकल एक्सेसिंग प्रॉब्लम से, गलती की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको इस प्रकार से ऑप्शंस है, आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चंस पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद में आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शंस का आपको चूज करना है। सपोज करिए हमने पहला ऑप्शन हमने चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हम चूज करते हैं, हाँ, ये चूज करने के बाद में हमारे पास में सेव का काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम टिक मार देते हैं, जैसे सपोज करो किसी ऑप्शन के ऊपर टिक मार दिया, उसको हमने चूज कर लिया, तो चूज करने के बाद में हमारा काम क्या है, हमारा काम है सेव करना। ध्यान दीजिएगा, टिक किए हुए, चूज किए हुए ऑप्शंस को हमें क्या करना है, सेव करना है। अब सेव के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस है। ध्यान दीजिएगा, सेव फंक्शंस के लिए 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है आपका सेव एंड नेक्स्ट। क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट का बटन होता है। और दूसरा आपका ऑप्शन होता है आपका मार्क फॉर रिव्यू। क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू बटन होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं, चूज करने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, आपको वहां पे उसको सेव करना पड़ता है। सेव के लिए आपके पास में एक 7x बटन है और एक आपका मार्क फॉर रिव्यू है। 7x बटन आपका यहाँ पे है, मार्क फॉर रिव्यू बटन ये है। अगर सपोज करो, अगर आपने इस दोनों की के अलावा, ध्यान दीजिए, टिक और चूज करने के बाद में इनके दोनों के अलावा कोई अदर की अगर आपने दबा दी, आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स है, बच्चों को मिसगाइड करती है, उनका पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने का मॉड्यूल बिगाड़ देती है। साथियों, इस प्रकार की वेबसाइट जो होती है उसको आप क्विट कर देंगे बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी हैबिट्स बन जाएगी और लाइव टेस्ट मॉड्यूल में बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएगी। तो अब देखिए, जैसे हमने इसको सपोज करो हमने इसको 7x करते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे हम 7x करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पे आपको जब क्वेश्चंस को आप एक्सेसिंग करते हैं तो एक्सेसिंग के साथ में आपको 2 चीजें और देखनी होती है। कितनी चीजें, 2 चीजें आपको देखनी होती है। पहली चीज है आपकी क्विज स्टैटिक्स। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या देखना है, क्विज स्टैटिक्स आपको देखनी है, क्विज स्टैट देखनी है। और दूसरा क्या है, कलर कोडिंग, क्वेश्चन कलर कोडिंग आपको देखना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कलर कोडिंग आपको स्पेशली ऑब्जर्व करना है कि मैंने जो क्वेश्चन किया है, मैंने जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसका हुआ क्या है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन को चूज किया, हमने 7x बटन यहाँ से दबा दिया। तो यहाँ पे अगर क्विज स्टैटिक्स देखें तो यहाँ पे जो कलर्स होता है, तो इसके बीच में क्या होता है, नंबर चलते जाते हैं। क्या चलते जाते हैं, नंबर्स आपके वहां पे चलते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्विज स्टैटिक्स बोलते हैं। ऐसे सभी में यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे नंबर्स होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं क्विज स्टैटिक्स। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आंसर्ड में है, तो वो आपका आंसर हो गया। दूसरा है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन एक का क्या हो गया, एक ऑप्शन एक का क्या हो गया, आपका ग्रीन कलर में चला गया। क्या चला गया, ग्रीन कलर में, मतलब आपने उसका आंसर दे दिया है। अब सपोज करो अगर हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहली कंडीशन देखिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपके मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला है कि किसी भी क्वेश्चन को हमें अगर सेव करना है तो सेव एंड तो नेक्स्ट या फिर मार्क रिव्यू बटन दबाना है। अब दूसरा क्वेश्चन, सपोज करो आपने ऑप्शन बी को आपने चूज किया और आपने क्या किया, यहाँ पे मार्क रिव्यू दबा दिया, ठीक है। मार्क फॉर यू दबाए तो जैसे आपको क्या करना, जैसे कोई भी क्वेश्चंस का कुछ भी ऑप्शंस करते तो आपको 2 चीजें, क्विज स्टैटिक्स देखेंगे तो आपका यहाँ पे मार्क फॉर यू में आंसर प्लस मार्क फॉर यू में क्या है, ऑप्शंस क्या आ गया, 1 नंबर आपके आ गया। इधर में देखेंगे तो क्या, ब्लू प्लस मार्क आ गया। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आपका ब्लू, ध्यान दीजिएगा, आपका ब्लू प्लस डॉट आ चुका है। ध्यान दीजिए, क्या है, ब्लू प्लस डॉट। इसका मतलब, ब्लू का मतलब है कि आपका मार्क है। ध्यान दीजिएगा, ब्लू जो कलर है, हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा सा कलर का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ब्लू का मतलब मार्क और डॉट का मतलब क्या है, आपका आंसर। क्या है, डॉट का मतलब क्या है, आंसर। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपने आंसर भी दिया है, मार्क भी किया है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा डाउट है, हम अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम उस चीज को क्या करेंगे, हम उसको रिव्यू कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे, हम उसको चेंज कर सकते हैं।
तो इसलिए हम ये चीज करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है अगर सपोज करो आपने उसको चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करके उस जो भी आपने आंसर देना था वो कर दिया। अगर आपको सपोज को टाइम ना मिले, सपोज करिए आपको टाइम ना मिले तो क्या होगा, तो टाइम अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में इस क्वेश्चन का क्या होगा, उसको आंसर्ड माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उसका आंसर्ड कंडीशंस माना जाएगा और आंसर मान करके जो आपने ऑप्शन चूज किया है, जो आंसर दिया है, उसको हम आंसर मान करके कि आपने ये आंसर दिया है और उसको आंसर की कैटेगरी में ले लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर भी लिखा रहता है कि विल बी कंसिडर्ड फॉर इवोल्यूशन। क्या बोला जाता है, विल बी कंसिडर्ड फॉर इवोल्यूशन। अगर आपने रिव्यू किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आपका आंसर मान करके उसको फाइनल इवोल्यूशन में काउंटिंग कर लिया जाता है। अब तीसरी कंडीशन, ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन हमने 7x देखा, दूसरा आपका मार्क रिव्यू देखा। अब देखिए तीसरी कंडीशन, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपने कोई ऑप्शन, सपोज करो आपने ऑप्शन सी यहाँ पे चूज किया। ठीक है, ऑप्शन सी को हमने चूज किया और चूज करने के बाद में अब सपोज करो आप यहाँ पे मान लो, सपोज करो आपका क्वेश्चन नंबर आपको 7 पे जाना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपने ऑप्शन सी चूज किया है, ध्यान से समझना, ऑप्शन सी चूज किया और यहाँ पे आपको सपोज करो आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन आपने किया उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो हम अभी बार बार हम इसलिए कहते हैं आपको क्या चेक करना है, दो चीजें आपको चेक करनी है। पहले आपको क्विज स्टेट आपको चेक करनी है कि क्विज की स्टैटिक्स क्या चल रही है, और दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा आपको चेक करना है कलर कोडिंग। हाँ जी, कलर कोडिंग चेक करना है। अभी अपना क्वेश्चन कौन सा था, 3rd नंबर का क्वेश्चन था। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका अगर यहाँ पे अगर देखते हैं तो आंसर में देखते हैं तो आंसर में आपका एक ही चल रहा है, आंसर में एक ही चल रहा है। आंसर देखिए मार्क में आपका एक ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नोट आंसर में जो करंट क्वेश्चन होता है वो हमेशा किस में चलता है, आपका नोट आंसर में माना जाता है। करंट क्वेश्चन आपका नोट आंसर में होता है। अब यहाँ पे 3rd क्वेश्चन की कलर कोडिंग अगर चेक करते तो क्या है, कलर कोडिंग का मतलब रेड कलर, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नोट आंसर्ड। कलर कोडिंग जो रेड है उसका मतलब है नोट आंसर्ड। आपने क्या किया था, आपने क्या किया था, यहाँ पे ऑप्शन से जो सी वाला था उस ऑप्शन को आपने चूज किया था, हम जगह चूज किया था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे वो क्वेश्चन किस में जा रहा है, आपका नोट आंसर में जा रहा है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्यों, इसका कारण यह है कि उसके बच्चों की कोई गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें गलती है उनका गलत प्लेटफॉर्म। ध्यान दीजिए, उसकी गलती किसकी है, गलत प्लेटफॉर्म यूज करना। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, जिसमें आपने क्वेश्चंस को चूज किया, उसके बाद में आप कुछ भी करो वो क्वेश्चन सेव माना जाता है। बच्चे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस करते जाते आगे जाकर के वो हैबिट्स बन जाती है, और इस प्रकार से जब बच्चे करेंगे आपकी कंडीशन क्या चलेगी, यहाँ पे नोट आंसर्ड में। और जब लास्ट में जब आप बच्चे कहेंगे साहब हम तो फेल हो गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कई बार बच्चे आरोप लगाते साहब ऑनलाइन टेस्ट में कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा, कुछ गड़बड़ी होगी। साथियों ऐसा नहीं है, जब तक आप ऑप्शन को चूज करने के बाद में उसको या तो 7x करिए या फिर आप मार्क करिए, तभी जाकर आपका क्वेश्चन सेव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। हमने ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन चूज किया था, लेकिन हमने क्या कर दिया, जंप कर दिया, तो जंप करने से वो क्वेश्चन सेव नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 7x या मार्क रिव्यू। अब देखिए आगे, इसके अलावा अगर मान लो सपोज करिए आपने सपोज ये क्वेश्चन आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद में आपको लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, हम नहीं कर पाएंगे, चलो इसको मार्क रिव्यू कर देते हैं। जैसे आप मार्क रिव्यू करते हैं, हाँ जी, मार्क रिव्यू करते, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे क्या चेक किया, हमने वही दो चीजें क्विज स्टेटिक्स हमने चेक किया और कलर कोडिंग हमने चेक किया। क्या हुआ, यहाँ पे आपका आंसर में एक चल रहा है, आंसर देखिए मार्क रिव्यू में एक चल रहा है, यहाँ पे नोट आंसर 2 चल रहे हैं, और मार्क फॉर रिव्यू में आपका कितना चल रहा है, आपका 1 आ गया। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू किया था, कोई आंसर नहीं दिया। अगर हम कलर की बात करें तो 7 नंबर का क्या है, ओनली प्लेन ब्लू आया, यहाँ पे क्या आया, उसका प्लेन ब्लू आया। क्या है, प्लेन ब्लू आया। हम अब देखिए आपका दो, एक तो है प्लेन ब्लू होता है और एक होता है आपका डॉट ब्लू होता है। ध्यान दीजिएगा, डॉट ब्लू, इस दोनों में अंतर क्या है, एक डॉट ब्लू में एक प्लेन ब्लू में। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको मार्क रिव्यू करते जाते आंसर किसका नहीं देते हैं, वो लास्ट में कहते साहब हमने इतने क्वेश्चंस का मार्क रिव्यू किया था और हमारा स्कोर 0 आ गया। देखिए दोनों कंडीशंस में क्या है, एक ब्लू डॉट है, डॉट ब्लू, और एक आपका है प्लेन ब्लू। अब इसका मतलब है कि डॉट का मतलब है कि आपने क्या दिया, आंसर देके क्या किया है, आपने मार्क रिव्यू किया है, आंसर देके आपने क्या किया, मार्क रिव्यू किया है। तो अभी हमने पहले डिस्कशन किया था कि अगर आपका आंसर देके मार्क रिव्यू है, इट मींस उसको क्या माना जाएगा,
आंसर्ड माना जाएगा। अगर आपने रिव्यू कर लिया और उसको चेंज किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको संयोग से टाइम नहीं बचता है, उसको कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको आंसर्ड देकर के उसको फाइनल इवोल्यूशन में काउंटिंग किया जाएगा। अगर सही है तो आपको सही का आंसर मिल जाएगा। अगर आपने गलत किया है तो एज पर जो नेगेटिव मार्किंग है उसके हिसाब से आपका क्या होगा, उसके हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेन ब्लू की बात करते हैं, प्लेन ब्लू की बात करते हो तो इसका मतलब है नोट आंसर्ड। ध्यान दीजिएगा, नोट आंसर्ड आपका माना जाएगा, चाहे आप सारे क्वेश्चंस को, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप भले ही आप मार्क रिव्यू कर दो, मार्क रिव्यू कर दो, मतलब प्लेन ब्लू आप करते जाइए, कोई भी क्वेश्चंस आपका आंसर नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है आपका, अगर आपको आंसर देना है तो आपको मार्क रिव्यू या 7x करना पड़ेगा। अब देखिए, सपोज करिए हम दो क्वेश्चंस को मार्क रिव्यू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसी की बात करते हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रखा था हमने, 2 नंबर क्वेश्चंस कर रखा था हमने, क्या किया, मार्क रिव्यू किया था। सपोज करो आपके पास में 20 मिनट मिल गया। चलो देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस, पहली चीज है आपकी फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना। फर्स्ट स्टेज का मतलब है कि आपके पूरे क्वेश्चंस रिव्यू पूरे क्वेश्चंस करने तक की स्टेप होती है। लास्ट में सेकंड स्टेज होती है कि हम जो क्वेश्चंस ने किया है उसको हम रीचेक वाला एक मेथड होता है कि हमें क्या कुछ मॉडिफिकेशंस करना है क्या। पहला है कि आपका फॉरवर्डिंग पूरा कंप्लीट होने तक, उसके बाद में आता है मॉडिफिकेशन। दूसरी जो स्टेज है, हम जब कोई पेपर देते हैं तो मॉडिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, मॉडिफिकेशन स्टेज में, मॉडिफिकेशन स्टेज के अंदर हमें क्या क्या ध्यान में रखना, ध्यान दीजिएगा। ये तो अभी तो जो डिस्कशन किया वो तो आपका एक फॉरवर्डिंग स्टेज थी। जब लास्ट में आपको सपोज करो संयोग से आपके पास में टाइम मिल गया या आपने प्रॉपर मालो एक्सेसिंग आपने सीखी है और आपके पास से 10 मिनट बच गए, अब यहाँ पे जब मॉडिफिकेशन स्टेज आती है तो मॉडिफिकेशन में आप क्या करते हैं, जो खास तौर से आपके मार्कपुर रिव्यू वाले हैं या मार्कपुर दो आंसर देके मार्कपुर रिव्यू किया है या प्लेन व्यू है, तो उनको क्या करते हैं, आप रिव्यू करते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आप जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 7x दबाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सपोज करो आपका मार्क फॉर रिव्यू, आपका कोई भी क्वेश्चन है मार्क फॉर रिव्यू है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे इनको बोलते हैं एक तरह से जंपिंग नंबर्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन पर जाने के लिए जंपिंग नंबर्स बोलते हैं इनको। तो जंपिंग नंबर्स में यहाँ पे कलर कोडिंग देख करके आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब पहुंचने के बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो चीज क्या है, उसके बाद में आप सपोज करो आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपने कुछ चेंज कर दिया। सपोज करो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ चेंज करना चाहते हैं, आंसर को चूज करना चाहते हैं, या फिर आंसर को मान लो एक ही जगह बी करना चाहते हैं, बी की जगह सी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सपोज करो उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही आप क्लियर कैच करना चाहते हैं, साहब मैं तो उसका आंसर नहीं दूंगा, तो उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती है, वही क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती है आपका सेव एंड नेक्स्ट। क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट, या फिर मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू का भी मतलब एक ही है कि आगे जाकर के वो क्या होगा, अगर आंसर वाला है तो फाइनल रिवोल्यूशन में चला जाएगा, अगर प्लेन व्यू है तो वो कोई उसमें नहीं माना जाएगा। तो इस चेंज के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 7x नहीं किया, आपका क्वेश्चन जो पहले वाला था वो का वही रह जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल में क्या है, जैसे सपोज करिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है। पहले तो इस पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जंपिंग नंबर जाना पड़ेगा। जैसे ही जंपिंग नंबर पे गए तो हमने यहाँ पे ऑप्शन बी आपने यहाँ पे चूज कर रखा था, क्या कर रखा था, ऑप्शन बी चूज कर रखा था। अब सपोज करो साहब इसको आप चेंज करके आप ऑप्शन सी करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए ऑप्शन सी करना चाहते हैं। अभी अभी हमने क्या बोला, अभी हमने ये कहा कि आपको जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं, जो भी चेंज करने, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट। क्या करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट। इस चीज का दिमाग में फिट बैठा लीजिए। कुछ भी आप कर रहे हैं, जब तक आप 7x नहीं दबाएंगे या मार्क रिव्यू नहीं दबाएंगे, आपका क्वेश्चन सेव नहीं होगा, चाहे वो स्टार्टिंग की बात करें, चाहे वो आफ्टर मॉडिफिकेशंस की बात करें। अब आपने ऑप्शन सी को यहाँ पे चूज किया, यहाँ पे चक्रवात वाला चूज कर लिया। अब यहाँ पे सपोज करो आप किसी अदर क्वेश्चन पे आप चले जाते हैं, सपोज करो आप 7 नंबर पे चले जाते हैं, 7 नंबर पे आप चले जाते हैं, तो अब वापस चलिए 7 नंबर के बाद वापस 2 पे चलिए, क्या आ रहा है, वापस वही बी का ऑप्शन चल रहा। मतलब जब आपने क्या नहीं किया, आपने यहाँ पे क्या किया, जंप किया, आपने क्या जंप किया, ना तो आपने 7 नेक्स्ट दबाया और ना ही आपने मार्क रिव्यू दबाया। इट मींस क्या हुआ, वो जो आपने मॉडिफिकेशंस था, जो आपने चेंज किया, जो आपका चेंज किया या जो मॉडिफिकेशंस किया, मॉडिफिकेशंस जो किया वो क्या हो गया, नोट सेव्ड। ध्यान दीजिएगा, नोट
सेव्ड हुआ। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से? ड्यू टू जंप, ध्यान दिए, ड्यू टू जंप ऑन अनदर क्वेश्चंस, ध्यान दिए, अनदर क्वेश्चंस। आपने यहाँ पे चेंजेस किया, चेंजेस के बाद में आपने वो सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू टू जंप आपने अदर ऑप्शंस के ऊपर आप जंप कर गए। अगर आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए, कुछ भी करिए आपको 7x बटन दबाना ही दबाना है। जैसे नर्सिंग में आता है कि हैंड वॉशिंग, कुछ भी काम करिए पहले आपको बिफोर हैंड वॉशिंग करनी है, उसके बाद में आपको हैंड वॉशिंग करनी है। तो हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर की कंसेप्ट मतलब 100% आपको करनी है, तब जाकर आप पैशन में क्रॉस इन्फेक्शन को, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सेम एज इट, अगर आपके 5 से 10 मिनट बचाने हैं, अगर आपका स्कोर प्रॉपर तरीके से आपको लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी मॉडिफिकेशंस है, चेंजेस वगैरह है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेव एंड नेक्स्ट। क्या करना पड़ेगा? सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शंस आपको दबाना ही दबाना है। अगर आपने नहीं दबाया तो आपका सारा मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। आज का सेशन हमने इसीलिए रखा था कि जो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी, या बहुत सारे बच्चों के सजेशंस आ रहे थे, हम भी बहुत सारी सर्विसेज को रिव्यू करते हैं कि कौन सी सर्विस किस प्रकार का मॉड्यूल अवेलेबल करवा रही है, किस मॉड्यूल के ऊपर प्रैक्टिस करवा रही है। तो बहुत सारे मॉड्यूल को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि उन बंदों ने कोई मेहनत नहीं की। जो सर्विस चला रहे हैं, हम किसी को बुराई नहीं करते, लेकिन एक बच्चों के भविष्य के साथ में, बच्चों की जो हैबिट बनती है उसके साथ में वो खिलवाड़ करते हैं। साथियों, हमारा बस एडवाइस यही है कि जो सर्विस, जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट आपको इस प्रकार से सेम टू सेम लाइव टेस्ट मॉड्यूल के ऊपर प्रैक्टिस करवाती है, फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, आप उसी सर्विस को ज्वाइन करें। अगर वो सर्विस अवेलेबल नहीं करवाती है, साथियों, वहां उससे क्वाइट करने में ही फायदा। अननेसेसरी इनडायरेक्टली या हैबिट बनाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के आपका इनडायरेक्टली लाइव टेस्ट जब आप देंगे तो उस दिन आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए दोबारा, अब हम यहाँ पे ऑप्शन से, आपने क्या किया था? ऑप्शन सी चक्रवात किया था। अब यहाँ पे आपने क्या किया? 7x दबा दिया। क्या किया हमने? 7x दबा दिया। अब देखिए दोबारा हम, जैसे आप 7x करेंगे, देखिए अब वहां पर कलर कोडिंग में चेंज नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन किस में चला गया? आपका आंसर में चला गया। मतलब मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, तो 7x आपको दबाना है। जब तक आप 7x नहीं दबाएंगे वहां पे कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे ही हमने 7x दबाया, वो किस में चला गया? आपका आंसर में चला गया। अगर सपोज करो उसको आप मार्क को रिव्यू करते, ध्यान दीजिएगा, सपोज करो आप मार्क को रिव्यू करते, जैसे आप वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, अब उसके यहाँ पे आप सपोज को ऑप्शन 1 दबा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मार्क को रिव्यू दबाते हैं, मार्क को रिव्यू दबाते, तो भी वो आपका क्या हो जाएगा? चेंज, जो चेंज किया है मॉडिफिकेशन, वो भी सेव में चला जाएगा। और वो कंडीशन किसके आ जाएगी? बस कलर का फर्क आ जाएगा, ग्रीन की जगह वो आपका वही रह जाएगा। जैसे आप इसको ऊपर वापस जाते हैं, आपका क्या हुआ? वहां पे पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे आ चुका है। तो साथ ही इस प्रकार से ये चीजें यहाँ पे आती हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, साथ साथ में आप जो क्वेश्चन की जो स्टैटिक्स है उसको आप ऑब्जर्व करते रहें। देन उसके बाद में ये जंपिंग नंबर्स है, उसमें आपको स्पेशली कलर कोडिंग को आप ऑब्जर्व करते रहें, ताकि आप कहाँ पे चल रहे हैं, आपका क्या स्टेटस है, ताकि आपको पता रहे कि हमारे क्वेश्चन से प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे। साथियों, जैसे बोलते हैं ना कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट होता है, मैथ्स में क्या होता है? या तो आते हैं तो पूरे आते हैं, मैथ्स में नंबर आते हैं तो या तो पूरे आते हैं, या फिर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया मामला जीरो आ जाता है। सेम एज इट टेक्निकल चीजें हैं। आज का जमाना टेक्निकल जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है। तो ऑनलाइन का जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, या समय की नीड के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पे मोमेंट होना बहुत जरूरी था। आजकल के जो सेशंस वगैरह है वो सारे के सारे ऑनलाइन होने लग गए हैं, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी भी अगर गलती अगर मालूम की गई तो आपका सारा का सारा करियर डूब जाएगा, जो आपने मेहनत की सब कुछ बेकार हो जाएगा। और दूसरी चीज है बहुत सारे, जैसे अभी आपका सबसे बड़ी चीज है कि आपको कैसे पहुंचना है, किस टाइम तक आपको पहुंचना है, क्या आपको प्रिपरेशन के तौर पे मार्कशीट, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या लेके जाना है, फोटो लेके जानी है, मार्कशीट लेके जानी है, फोटो, वो भी जो भी आपको इस प्रकार इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़िए। और एग्जाम्स के जस्ट पहले दिन आप आराम से रिलैक्स मूड से कोशिश करिए जहां पर पहुंचना एक दिन पहले पहुंचे, ताकि आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो। ये चीजें हमारी ओर से एज ए इंस्ट्रक्शंस के तौर पे है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट था। अब अगर आप नर्सिंग के एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ ही पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स भी सेम टू सेम इसी मॉड्यूल के ऊपर, ध्यान दिए, पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स भी इसी मॉड्यूल के ऊपर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस अवेलेबल करवाती है। देखिए, अब पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स का जो मॉड्यूल है उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं कि पीसीबीटी जो नर्सिंग सर्विस है, अगर आप नर्सिंग की तैयारियां कर रहे हैं, ध्यान दिए, नर्सिंग एग्जाम्स की आप तैयारियां कर रहे हैं, तो पीसीबीटी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स भी इसी मॉड्यूल के ऊपर सेम टू सेम मॉड्यूल के ऊपर प्रैक्टिस करवाती है। आपको उसका भी मॉड्यूल दिखा देते हैं आपको। हमने पिछले कम से कम 4 साल से, ध्यान, पिछले कम से कम 4 साल से इस मॉड्यूल के ऊपर जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपका इंस्ट्रक्शंस का पेज आने के बाद में आपको वही डिक्लेरेशन बाय यूजर्स और इसको प्रोसीड करेंगे।
जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा है पीसीबी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सेम टू सेम आपके लाइव टेस्ट मॉड्यूल पे है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वही आपका क्विज स्टैटिक्स आप आ जाएगा। यहाँ पे आपके जंपिंग नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पर वही 7x और मार्क रिव्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस है। हमने 2-3 चीजें ऐड ऑन और किया है, ध्यान दीजिए 2-3 चीजें ऐड ऑन और किया है वो बच्चों के हिसाब से। एक यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने बनाया है, जैसे हम क्लासेस करते हैं तो क्लासेस के लिए बहुत ही जरूरी था, तो इसलिए हमने फॉन्ट साइज का इशू, यहाँ बहुत सारे जो नए नए लेटर्स आपके मॉड्यूल्स आ रहे हैं उसमें फॉन्ट साइज का आता है, फॉन्ट स्टाइल का भी आता है कि आप कोई पर्टिकुलर फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन लिस्ट की हम बात करें तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको क्वेश्चन लिस्ट की भी फैसिलिटी देते हैं कि आप जितने क्वेश्चन आपके उस पर्टिकुलर क्विज में है तो आपको क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जैसे सपोज करो 200 क्वेश्चन का पेपर है और 200 क्वेश्चन में आपने 30 क्वेश्चन मार्क रिव्यू किए, तो आपको कौन से क्वेश्चन रिव्यू करना जरूरी है या किस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, या तो एक तरीका है एक एक क्वेश्चन पे करें, या फिर आप एक एक यहाँ पे डायरेक्टली आप देख लें कि हमें कौन सा क्वेश्चन हमें रिव्यू करने लायक है या उसको देखना जरूरी है, तो आप क्वेश्चन लिस्ट के द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो ये पीसीबी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स की सर्विस में बहुत एक अच्छा एड ऑन है। इसके अलावा बहुत सारे साथी जो हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है या जो आपकी साउथ से है, पंजाबी है या महाराष्ट्र से है, जो अदर लैंग्वेज में एक तरह से लोकल लैंग्वेज में पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन सभी के लिए हमने गूगल ट्रांसलेट की फैसिलिटी भी लगाई गई है। क्या लगाई गई? गूगल ट्रांसलेट की भी फैसिलिटी लगाई गई है। वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है। तो ये भी एक प्रकार से पीसीबी नर्सिंग ट्यूटोरियल सर्विस में बहुत ही एक अच्छी एड ऑन सर्विस है। तो इसी प्रकार से जब आप सेव करते हैं तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे कंफर्मेशन भी पूछा जाता है कि आपका जो क्विज स्टैटिक्स है जो आपने किया है सेम टू सेम ये सेव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीजें है। तो पीसीबी नर्सिंग ट्यूटोरियल से एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जो आपको एकदम बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करवाती है। तो यहाँ पे जैसे आप स्कोर अभी बात कर रहे थे कि आपका आंसर्ड और मार्क पूरी वाली कंडीशन से वो किस में जाती है, फाइनल इवोल्यूशन में जाती है। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे ये आपका क्विज स्टैटिक्स है, ये पेपर का जो मार्किंग होता है वो किस प्रकार से होता है, तो क्वेश्चंस में क्या होती है 5 कैटेगरी बनती है। कितनी बनती है? 5 कैटेगरी बनती है। पहला एक आंसर कैटेगरी होती है, दूसरा आंसर देके मार्क कैटेगरी होती है, तीसरा नोट आंसर कैटेगरी है, फोर्थ आपका नोट आंसर ओनली मार्क रिव्यू, और पांचवी जो कैटेगरी है आपकी नॉट विजिटेड। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे उसकी 5 कैटेगरी बनती है। या तो वो क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है, या फिर आप आंसर देके मार्क रिव्यू कर सकते हैं, या फिर आप उस आंसर को बिल्कुल भी आंसर नहीं देते हैं, या फिर आपने क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन आपने उसको ओनली मार्क को रिव्यू किया है, या फिर अभी तक आप देखे भी नहीं। तो इस प्रकार से किस जो भी आपके नोटशीट का एग्जाम है, एसएससी का पेपर है, आरआरबी का है, तो उसमें 5 कैटेगरी बनती है। उन 5 कैटेगरी की जो स्टार्टिंग है 2 कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा 2 कैटेगरी मतलब आपका आंसर और आंसर देके मार्क को रिव्यू कैटेगरी है वो किसमें आती है, आपके आंसर में माना जाता है। और उसका क्या होता है, फाइनल इवोल्यूशन, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ देकर के बाद में क्या होता है उसमें करेक्ट और रॉन्ग आंसर माना जाता है कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। जो गलत क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्या होते हैं बाद में नेगेटिव मार्किंग होती है, कितना जो भी आपका 1/3 है या 1/4 है। इधर आपकी नोट आंसर्ड है, नोट पिचड है, और ओनली प्लेन ब्लू वाला है। प्लेन ब्लू वाला है, प्लेन ब्लू का मतलब है कि आपने केवल और क्या क्या आपने केवल मार्क किया है, आपने आंसर नहीं दिया है, उनको सभी को किस माना जाएगा, नोट आंसर्ड की कैटेगरी माना जाएगा। और तीनों को जोड़ करके उसके बाद में उसको नोट आंसर कैटेगरी मान करके आपका इवोल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से साथियों एक ही आप लाइव टेस्ट मॉड्यूल के ऊपर, साथियों लाइव टेस्ट मॉड्यूल के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी होता है। और करत करत अभ्यास के जड़मत योग सुजान, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है, आपके मेहनत करने की जो डायरेक्शन है वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए, सेम टू सेम मॉड्यूल के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो इनडायरेक्टली हैबिट्स बन रही है टेक्निकल नॉलेज के प्रति आपकी जो मेंटेलिटी है या मानसिकता है उसमें मतलब किसी प्रकार का गलत एक तरह से हैबिट्स ना बने, ताकि आपको का एक अच्छा स्कोर आए। तो साथियों पीसीबी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स उसी प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करवाती है, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी की जो भी आप किसी भी सर्विस से जुड़ते हैं अगर सेम टू सेम है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, और अगर सेम टू सेम मॉड्यूल अगर अवेलेबल नहीं करवाते हो तो आप उसको क्वाइट करने में ही फायदा है। चलिए आज का सेशन आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। अगर आपको सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इन्हीं शब्दों के साथ में कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड अचीव द माइलस्टोन सक्सेस विद प्रताप ऑनलाइन नर्सिंग टेस्ट सीरीज इन पीसीबी नर्सिंग ट्यूटोरियल्स स्टडी बाय पब्लिशर्स एंड प्रताप सर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।